भी तो भैया थोड़ा सा है। जिसकी सगाई में गई थी, ये बता हमारे ससुर जी ने वो तो 8-10 लाख की डिमांड करी कि नहीं करी? कहा है ऐसा ससुराल में, कहा है बहन ऐसा, कहा है बता, है ना मकान ना दुकान, ऐसा कछु ना है, किराए के घर में ही रही हूँ मैं, ऐसी बीते है मेरे तो, है का फायदा कर लो पापा ने। एक लड़का भी तो शादी करी, लड़का भी खर्च कर दिए 8-10 लाख रुपया पापा ने। तो चाचा अब आज के टाइम में इतनी भी उम्मीद ना कर सके हो, है गलत कर रहे हैं। कोई बच्चा अपने बच्चे के लिए कर रहा है, कल को तुम्हारे भी लड़के बड़े होंगे, है कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो क्या तुम उम्मीद नहीं करोगे? चाचा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं उम्मीद। सबसे बढ़िया देखा जाता लड़की बढ़िया हो, खानदान बढ़िया हो। तुमने कहा ना लड़की बढ़िया देगी, हमने क्या देख तुम ली। पैसा पे मर गए? पैसा तो वो शादी के प्रोग्राम में लगे थे, कौन से जोड़ के रखे हैं। चाचों के शादी के प्रोग्राम में लगाने और उससे अरे अपने- तुम्हारे चाचा 25 लाख रुपया का 2.5 लाख रुपया भी ना लगाएंगे वो शादी में, सारे अंटा में उनके। तुम चाचा से तुमने इतना मिल कितना लिए हैं जब तुम्हें चाचा की सभी राम कथा पता है? चाचा चाचा है, तुम बुराइयां लगे रहते हो, चाचा है। ऐसा चाचा ने तुमसे लूट क्या लिया, मुझे ये बता दो, है ऐसा क्या लूट लिया मेरे चाचा ने तुमसे? Hi, she just starting in a minute. Just give me a second. अब Yes, sir. कोचिंग चालू हो गई, अब जे 1 से 2 ये चलेगी, 2 से 3 कोई और चलेगी, इसी को। ओके, सो लास्ट टॉपिक हमारा था इनम और स्ट्रक्चर, हमने देख लिया था। एक हमने प्रोग्राम भी देखा था चला के, हल्ला नहीं। जिसका आइडिया दिया था, आपने चला के देखा होगा। चल गया था वो प्रोग्राम, Yes, sir. चला था Yes, आपने? sir. बिल्कुल, चलो बढ़िया। Yes, sir. आज का टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग। हेडिंग डाल लो फाइल हैंडलिंग। पहले लिखते हैं फिर समझते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग के अंदर लिखो, इन सी you can create open, read and write. You can create, open, read and write two files by declaring a pointer of type file and use fopen method. समझते हैं थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग क्या होता है। Declaring a pointer, sir. डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल, ठीक है। फाइल मतलब मेनली फाइल क्या होता है, जैसे आप कोई नोटबुक बनाते हो, कुछ उसके अंदर, जैसे मान लो नोटबुक ही लेते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है तो फाइल बनाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, पेपर अटैच करते हैं, कुछ उसके अंदर राइट करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, है ना। तो ये सारा क्या हो गया, एक फ़ाइल क्रिएट करना हो गया आपका, उसके अंदर फाइल को ओपन करना हो गया, फाइल के अंदर रीड करना हो गया, फाइल के अंदर राइट करना हो गया, फाइल के अंदर अपडेट करना हो गया। दीज आर कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि जिसमें आप फाइल को हैंडल करो। क्लियर है ये? अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आप क्या करते हो, किसी फाइल को आप क्रिएट करते हो या ये सारे एक्शंस आप उसमें लेते हो। और उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, आपको एक पॉइंटर बनाना होता है फाइल टाइप का। बना के देखते हैं। लेट सपोज मैंने पॉइंटर बनाया फाइल टाइप का, फाइल स्टार एफ पीटीआर, ठीक है। इस तरह से आपका क्या बनता है, फाइल का आपका एक पॉइंटर बन गया। मतलब ये क्या करेगा, आपका फाइल टाइप का होगा ये, और आपकी फाइल को रीड वगैरह कुछ भी एक्शन लेने के काम में आता है, ठीक है। अभी और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, फाइल पॉइंटर। आपको लेट सपोज कोई फाइल ओपन करनी है तो आपको क्या करना होगा, ये जो नाम है, जो वेरिएबल नेम है, फाइल पॉइंटर इज इक्वल्स टू एफ ओपन। ये क्या करेगा, इसकी लोकेशन को स्टोर करेगा। फाइल नेम लेट सपोज मैंने करी abc.txt, और इसके बाद क्या आता है आपका, इधर मैं फाइल नेम लिख देता हूँ अभी के लिए, स्ट्रक्चर फाइल नेम, और इधर क्या आ गया आपका मोड।
मोड भी हम देखेंगे। मोड क्या होते हैं, आपके परमिशन होते हैं किसी फाइल को ओपन करने के, ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। जैसे हम फाइल ओपन कर लेते हैं उसके अंदर हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये तो लाइन लिख लो इसके अंदर अपने कोड के अंदर, जैसे कि फाइल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें पहले एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। फाइल टाइप का पॉइंटर बनाया उसके बाद हमें क्या करना है, उस फाइल टाइप के पॉइंटर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल है उसको ओपन करके उसका एड्रेस इस वेरिएबल के अंदर, फाइल पॉइंटर के अंदर हम एलोकेट कर देंगे। ये 2 पॉइंट्स लिख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइल बनती कैसे है। ठीक है, अब इसमें ये आपने 2 लाइन लिख ली होंगी। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जैसे ये जो फाइल नेम है, ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारी फाइल नेम है, एक्चुअल फाइल नेम। लेट सपोज फाइल का नाम फॉर एग्जांपल लेट सपोज abc.txt या xyz.txt, इस तरह से हमारी क्या होता है, फाइल नेम होते हैं, ठीक है। मोड क्या होता है, हमारी परमिशन होती है। परमिशन बेसिकली हमारी कौन कौन सी होती है इसके अंदर, W A और R, ठीक है, W A और R, ठीक है। ये क्या होता है आपका, W क्या होता है, राइट परमिशन। ये किसके लिए होता है आपका, राइट परमिशन के लिए, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है अपेंड के लिए, अपेंड परमिशन, ठीक है। और आपका आर आपको समझ में आ रहा होगा, आर क्या होता है आपका, रीड परमिशन, ठीक है। ये आपके 3 टाइप की, हाँ बोलिए। तो जैसे हम जो सी में फाइल बनाते हैं वो तो डॉट सी या फिर exe में सेव होती है कंपाइल करते हैं, तो सर ये txt कैसे है? ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है। जैसे आप लेट सपोज आपको स्कूल में बोला कि भाई हमें निबंध लिखना है ना, आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करोगे, उसके अंदर टाइप करोगे और उसको सेव कर दोगे, है ना, यही तो लिखोगे। लेट सपोज आई नीड टू राइट एन एसे ऑन लेट्स से इंडिया और समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिजिटल फॉर्म में करना है तो कोई भी आप टाइप ओपन करोगे, लेट सपोज डॉक्यूमेंट MS ऑफिस के अंदर वर्ड की फाइल के अंदर आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया। जैसे उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है DOC या फिर DOCX, ठीक है, 1 मिनट, ये इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मल टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। इसके अंदर ही हम डेटा को स्टोर करेंगे। डिफरेंट एक्सटेंशन होता है, नॉर्मली टेक्स्ट एक्सटेंशन होता है। अब ये आपने फाइल बना ली, लेट सपोज आपने एक खाली किताब बना ली, लेट सपोज इसका नाम दे दिया xyz.txt, कोई भी एक रफ रजिस्टर मान लेते हैं, उसका नाम आपने दे दिया xyz.txt। अब हमेशा जब कभी इसमें राइट करना है या रीड करना है या अपेंड करना है, पहले उस रजिस्टर को ओपन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, F ओपन कमांड को यूज़ करोगे। अब F ओपन कमांड के साथ आप क्या लाओगे, मोड, आपको राइट करना है उसके अंदर, पेन से लिखना है, या मतलब इनिशियल स्टार्ट करना है, या फिर आपको आपका पहले से उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसके आगे से आपको स्टार्ट करना है, या फिर केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 3 मोड होते हैं जिस तरह से आप ये फाइल को आप एक्सेस कर सकते और यूज़ कर सकते हो। क्लियर है ये लिख लो। फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे, फाइल को ओपन करेंगे और मतलब फाइल को क्लोज करेंगे बेसिकली, और एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। ये हो जाए तो बताना, है ना। तो 4 साल का कंप्यूटर सीख रहा है मेरे साथ, खड़े आ जा, यहाँ आ जा। यहाँ बैठेगा, कंप्यूटर चलाना सीखना हो गया आशी, ठीक हो गया, चलो ठीक है। अब इसमें हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि लेट सपोज मेरे को, वो क्या कर रहा लाला, AC हिल जाएगा, फट रहे हैं AC आजकल, AC बंद कर दिया, ठीक है।
लेट सपोज मेरे को एक फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल का नाम लेट सपोज मेरे को देना है summary.txt। फ़ाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने क्या करा, मैं डायरेक्टली इधर जाके राइट क्लिक करके नहीं बनाऊंगा, मैं इधर डायरेक्टली लिखूंगा। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, फ़ाइल का नाम लिखूंगा डबल कोट्स में स्ट्रिंग summary.txt। ठीक है। अब मोड डिफ़ॉल्ट आपका क्या रहेगा इसमें, राइट। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, राइट मोड रहेगा। ठीक है, W आपका स्मॉल, A भी आपका स्मॉल, R भी आपका स्मॉल। ये क्या करेगा आपका, एक फाइल, एक दिस विल ओपन अ कनेक्शन टू अ फाइल एंड create a file if not already exist। ठीक है, अगर आपकी फ़ाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो क्या करेगा, ये आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। अब आपने क्या करा, फाइल ओपन कर ली, आपने इस कमांड को चलाया, फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपका कनेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, कनेक्शन को क्लोज करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, हमने इधर कुछ काम करा जो बाद में करेंगे, डू सम वर्क, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, F क्लोज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पॉइंटर को FPTR, इसको हमने क्लोज कर दिया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न 0। ठीक है, देखते हैं इसको चला के कुछ एरर तो नहीं आता। हाँ बोलिए। ऐप ओपन में जो फाइल का नाम है वो हमने डबल कोट्स में लिखा है और मोड हमने सिंगल कोट्स में लिखा है, ऐसे क्यों? सॉरी, ये भी डबल कोट्स में आएगा, W। बिल्कुल सही, डबल कोट्स में आएंगे ये। ठीक है, तो बाकी डबल कोट सिंगल कोट्स का बता देता हूँ। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C हो गई, जावा हो गई, डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। ठीक है, कुछ सपोर्ट करती हैं, किसी में भी लगाओ, कुछ इसमें एरर दे देती हैं। फाइल पॉइंटर बनाया, एक एम्प्टी फाइल पॉइंटर, जो हमारी एक फ़ाइल अगर क्रिएटेड है या नहीं क्रिएटेड है, हमने क्या करा, उसको कनेक्शन बनाया, उसको ओपन करा। अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा, या अगर पहले से क्रिएटेड है तो उसका कनेक्शन ओपन कर देगा। उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम अपना कोड बंद कर देंगे। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, आप देखो इसके अंदर क्या हुआ। देखो कमांड चल रहा है आपका, कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, देखो आपका कमांड कंप्लीट हो गया, अराउंड 7 सेकंड्स लिए, और इधर कहीं आपकी फ़ाइल क्रिएट हुई है। क्या नाम था, समरी, दिख रही है क्या? यस सर, सेकंड लास्ट। हाँ देखो, ये summary.txt, ये एक फ़ाइल आपकी बन गई। एम्प्टी फाइल है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, सिंपल हमने एक पॉइंटर बनाया, फाइल ओपन करी, दोबारा से अगर एग्जिस्टिंग है दोबारा चला के देखते हैं। अगर पहले से क्रिएटेड है तो दोबारा से क्रिएट नहीं करता है, अगर नहीं है तो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, एम्प्टी फाइल। हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया और हमने कोड को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये क्या हो गया आपका, एक फाइल क्रिएशन। ठीक है, फाइल क्रिएशन का एक एग्जांपल हो गया। अभी ये तो अपने सेम फोल्डर में था, अगर हमें लेट सपोज कहीं और करना है, कहीं और स्टोर करना है, तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा और वो फाइल उस जगह क्रिएट हो जाएगी। जैसे विंडोज़ के अंदर C ड्राइव के अंदर आपका होता है, लेट सपोज कोई एक फोल्डर है ABC, उसके अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, पूरा पाथ दिया और वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिख लो, हेडिंग डाल लेना इसके अंदर, क्रिएटिंग अ फाइल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को एक बार लिख लो। इधर आओ। अरे तुमने मैं तुम्हें छोरे सूसू करने में बाप तेरा दुष्ट छोरा बड़ा ही बक्का रखो अभी। वो तो उन्होंने बंद कर दिया आराम, बहुत ज्यादा हो गए। वो हमारी बात सुन नहीं होंगी, वो चुप बैठे खुद ही जानो बात करते। हो गया आपका? यस सर। ठीक है, अभी हमने फाइल क्रिएट करी है, अब हम उसके अंदर कुछ कंटेंट को राइट करेंगे, है ना।
फाइल हम क्या करेंगे, राइट करेंगे और उसके बाद हम अपेंड देखेंगे। ठीक है, राइट करेंगे, सिंपल हमने क्या करा, एक फाइल है, फाइल हमने क्रिएट कर ली है, कनेक्शन ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कंटेंट इसके अंदर डालना है, डू सम वर्क। लेट सपोज हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट डालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ, ये मेथड है, हम इसको यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को लेंगे और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट इसके अंदर डाल देंगे। दिस इज माई डमी टेक्स्ट। ठीक है, हमने राइट मोड में ओपन करी है फाइल, तो क्या होगा, कनेक्शन ओपन हुआ और इसके अंदर ये राइट कर देगा। ठीक है, डमी टेक्स्ट स्पेस 1 चला के देखते हैं, इसको दोबारा से चला के देखते हैं। अब ये क्या करेगा, देखो आपका कंप्लीट हो गया, फाइल ओपन करते हैं, आपका देखो फाइल के अंदर ये कंटेंट इसके अंदर राइट होके आ गया, जो भी हमने इसके अंदर कंटेंट लिखा था वो इसके अंदर राइट होके आ गया। दोबारा चलाते हैं, डमी टेक्स्ट 1 2 3 रन करा, कोड कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। इसके अंदर देखो आपकी 3 एंट्रीज आ गई। न्यू लाइन में ले जाना है तो स्लैश एन लगा दिया, स्लैश एन एंड सेव कराया, दोबारा रन कराया, कंप्लीट हो गया आपका। देखो फाइल इस तरह से आपका कंटेंट आ गया। क्लियर है ये एक लाइन लिख लो, इसमें लिख लो आप राइटिंग इनटू अ फाइल। इस तरह से हमने क्या करा, इसमें कंटेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज इसमें बोलिए सर, ये एफ प्रिंट एफ क्यों यूज हुआ, डायरेक्ट प्रिंट एफ क्यों नहीं? एफ प्रिंट एफ बेसिकली आपका फाइल के अंदर राइट करने के काम में आता है, तो इसलिए आपका एफ प्रिंट एफ इसमें यूज़ होता है। प्रिंट एफ भी लगा के देखते हैं, लेकिन प्रिंट एफ में क्या होता है, आपको वो टाइप डिफाइन करना पड़ता है, इस वजह से वो प्रिंट एफ हमने इसमें यूज़ नहीं करा। ये एफ प्रिंट एफ बेसिकली आपका फाइल के अंदर राइट करने के लिए होता है। यस सर। ठीक है, हो गया, ओके। अब इसमें आपने एक चीज़ पूछी, एफ प्रिंट एफ, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, एफ प्रिंट एफ हेडिंग डाल लो, इसके अंदर छोटा सा एक लाइन लिख लो, एफ प्रिंट एफ इज यूज टू प्रिंट, एफ प्रिंट एफ इज यूज टू प्रिंट द कंटेंट इन अ फाइल, the content in a file instead of printing content in console। ठीक है, एफ प्रिंट एफ किस काम में आता है, फाइल के अंदर आपका कंटेंट डालने के लिए, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इन कंसोल। कंसोल मतलब जो टर्मिनल नीचे आता है, उसके बजाय हम उसको फाइल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने राइट करने का इसके अंदर देख लिया, अब हम देखते हैं इसके अंदर अपेंड करने का। ठीक है, हमने क्या करा, एक फाइल बनाई, हमें अपेंड मोड भी याद है ना। अपेंड और राइट में फ़र्क मैं बताता हूँ। राइट ये फाइल है मेरी, जब कभी मैं इसको रन करूँगा, आपकी जो फाइल है, फाइल पूरी क्लीन होगी, जितना भी पहले से डेटा है, और ये सारा का सारा डेटा आपका दोबारा से उसमें इंसर्ट होता है। अपेंड मोड क्या करता है, अपेंड मोड ये जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम इसको चलाएंगे अपेंड मोड के साथ, तो ये क्या करेगा, पुराना जो कंटेंट है उसको भी रखेगा, उसके आगे से आपका जो नया कंटेंट है उसको उसमें डाल देगा। देखो इसके अंदर उसने डाल दिया ना, इसके स्लैश एन लगा देते हैं इधर, दोबारा रन करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, अपेंड क्या कर रहा है, आपका कंटेंट आगे ऐड करता जा रहा है। और राइट क्या कर रहा था, आपका कंटेंट पहले क्लीन कर रहा था पुराना, मतलब कॉपी में से सब कुछ मिटा रहा था, उसके बाद दोबारा से आप नई एंट्री कर रहे थे। अपेंड क्या कर रहा है, आपका जो पहला कंटेंट है उसको भी रख रहा है और नया कंटेंट को उसके साथ ऐड करता जा रहा है। ठीक है, इसको और लिख लो, हमने राइट करना देख लिया, इसमें एडिट करना देख लिया, एक तरह से हम मतलब आगे ऐड करना। अब हम देखते हैं इसमें रीड करना। बेसिकली हमने बस क्या करा है, इसमें मोड चेंज करा है, इसकी परमिशन चेंज करी है, राइट से अपेंड की। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 4
रीड 1 2 एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड इसको रीनेम कर दें 3 1 2 3 4 और ये आपकी आ गई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कंटेंट को रीड करना देखेंगे। रीड करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, ये पहले तो ये कोड हटा देता हूँ। रीड करने के लिए हमें क्या करना है, जो अपेंड मोड था उससे हटा के हमें रीड मोड में फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा। हमने ओपन कर ली फाइल रीड मोड में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने ओपन कर लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को एक्सेस करेंगे। कुछ डेटा एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से गेट करेंगे, गेट। ठीक है, गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा बेसिकली, जो कि इसके कंटेंट को लेके आएगा। ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रिंग टू स्टोर दी फाइल डेटा। हमने क्या करा, इसके अंदर हमने डेटा को सेव करा लेंगे। एक हम स्ट्रिंग टाइप बनाएंगे, कैरेक्टर माई स्ट्रिंग, लेट्स सपोज हमने दे दी 100। इसके अंदर हमारे 100 कैरेक्टर्स स्टोर हो जाएंगे। अब हमने फाइल ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, फाइल की कंटेंट को गेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से कंटेंट को गेट करेंगे। तो उसके लिए एफ गेट्स, जैसे गेट होता है एक, वैसे ही आपका एफ गेट होता है। ये क्या करता है, फाइल के कंटेंट को गेट करता है। अब ये हमारा जैसे माई स्ट्रिंग एरे बनाया है, माई स्ट्रिंग, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इसका डेटा है वो हम इसमें डाल देंगे। FPTR को हमने एक्सेस करा और जो भी हमारा डेटा है इसके अंदर आ जाएगा, माई स्ट्रिंग के अंदर आपका स्टोर हो गया। अब इसको हमें प्रिंट कराना है तो हम सिंपल जैसे प्रिंट कराते हैं वैसे हम प्रिंट F %s और माई स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कराया हमने। अब इसको रन कराते हैं, पहले इसके कंसोल को क्लियर करते हैं। अब हम रन करा के देखते हैं कहाँ सेमीकोलन रह गया इधर। ठीक है, सेव करा, रन करा। देखो आपका इसने क्या करा, कंटेंट इसमें से इसको दे दिया। इसने क्या करा, फर्स्ट लाइन जो थी, फर्स्ट लाइन का कंटेंट इसने आपको दे दिया। फर्स्ट लाइन का कंटेंट आपको क्या था, दिस इज़ माई डमी टेक्स्ट 1। ठीक है, अभी इसको लिख लो। अभी हमने क्या करा, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या करा, फाइल के डेटा को स्टोर करा दिया, एफ गेट करा और उसके अंदर से जो भी डेटा है पॉइंटर के थ्रू हमने उसको गेट कर लिया, एक्सेस कर लिया। जो इतना सारा लिखा हुआ था वो क्यों नहीं प्रिंट हुआ, सिर्फ एक ही फर्स्ट लाइन ही क्यों प्रिंट हुई? वो बताऊंगा मैं, वो अगला, इसके बाद अगला आएगा। इससे क्या करा, इसने केवल फर्स्ट लाइन का डेटा इसमें से दे दिया है। ये आपका क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है। इसने क्या करा, फर्स्ट लाइन का जो भी कंटेंट था वो आपको दे दिया। वो आपको मैं बताऊंगा अगला इसके बाद है। पहले इसको ले लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर मैं वो अगला आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेसिकली, आई थिंक वो सही रहेगा। इसमें आगे लिख लो, इसका स्पेस छोड़ के इतने इसमें आगे लिख लो, द एफ गेट फंक्शन, जो एफ गेट्स फंक्शन है इसमें लिखो, द एफ गेट्स फंक्शन ओनली रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। एफ गेट फंक्शन रीड्स ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। इसमें आगे लिखो, इफ़ यू रिमेंबर देयर आर मोर देन 1 लाइन इन अवर करंट फाइल। ठीक है, हमारे अभी इसने हमें एक ही लाइन दिखाई जैसे आपने बोला, लेकिन हमारी फाइल के अंदर इफ़ वी रिमेंबर देयर आर मोर देन 1 लाइन्स इन अवर फाइल। ठीक है, इसके आगे लिखो, टू रीड एवरी लाइन, to read every line we need to use while loop. We need to use while loop. Rename. अब हमने बोला, हमने कनेक्शन बना लिया, हमने इसमें से डेटा को एक्सेस कर लिया।
लेकिन अब हमें क्या करना है, सारा कंटेंट एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाइल लूप लगा देंगे इसके अंदर, वाइल, एक सेकेंड, एफ गेट्स, और इसके बाद हमने क्या करा, जो आपका कंटेंट आ रहा है, कंटेंट को हमने इसमें डाल दिया अभी। हाँ ठीक है, पुराने कोड में हमने बस माइनर सा चेंज करा, हमने क्या करा है, पहले ये क्या कर रहा था, एक ही लाइन को लेके आ रहा था, ठीक है, हमने वाइल लूप लगा दिया उसके ऊपर, एफ गेट माई स्ट्रिंग एफ पॉइंटर, कोड फाइल पे आते हैं अपने पे। ये क्या करेगा, पहले वाइल लूप चलेगा, इस लाइन को चेक करेगा, ठीक है, दूसरी लाइन पे आएगा, चेक करेगा, कोड में चेक करेगा कि भाई एम्प्टी तो नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, कंटेंट है, तो इसको भी प्रिंट करेगा, इसको भी 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 करेगा। जैसे आपका कंटेंट एम्प्टी हो जाएगा, अब जैसे ये है, ये लाइन, ये भी लाइन है एक तरह से, है ना, भले ही एम्प्टी है, ये भी लाइन है, तो इसको भी वो एक्सेस करेगा और वो प्रिंट करेगा। उसके बाद आपका ये लूप ख़त्म होगा। एफ गेट क्या करेगा, हर लाइन को रीड करता है, ठीक है, हर लाइन को वो रीड करता है। सेव करते हैं, रन कराते हैं, ये जब तक चलेगा जब तक आपका कंटेंट उस फाइल में है। देखो एम्प्टी लाइन भी इसने प्रिंट करी है। अगर मैं बात करूं, मैनुअली चेंज करके देखते हैं, सेव करा मैंने, सेव कर दिया, इसको दोबारा रन कराते हैं। इसमें से ये देखो एम्प्टी लाइन भी, हर लाइन रीड करता है, है ना, लाइन को रीड करता है और जो भी उसका कंटेंट होता है वो आपको इधर वापस दे देता है। हर लाइन रीड करी, कंटेंट आपको उसने प्रिंट कर दिया। इस तरह से आपने क्या करा, सारी फाइल को आपने एक्सेस करके रीड कर लिया, और एंड में हमेशा कनेक्शन को क्लोज करना होता है, तभी वो आपकी फाइल बंद होती है, ताकि और प्रोग्राम कोई उसको रीड कर पाए। ठीक है, तो मतलब अगर हम वाइल लूप लगा देंगे तो वो बार बार चल के वो सारी लाइनें रीड कर लेगा। जब तक उसकी वाइल लूप जब तक चलेगा, जब तक इसकी लाइंस मिलती रहेंगी। अब देखो इसमें 11 दिखा रहा है ना, 11 तक आपका एम लाइन चलता रहेगा। जैसे ही आपकी 11 लाइन पे आएगा, प्रिंट करेगा और वो कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई लाइन है ही नहीं। एम्प्टी लाइन, जहाँ तक आपकी लाइन जाएगी वहाँ तक आपका वो रीड करेगा। उसके बाद वो अपना कनेक्शन अपने आप ही क्लोज कर देगा, मतलब लूप आपका रुक जाएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, इसको लिख लो। ये अपना सी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं। बेसिक्स, अपना बेसिक देखा कि कैसे वेरिएबल्स बनते हैं, एडवांस वेरिएबल्स भी देख लिए थे, एडवांस डेटा टाइप्स भी देखे थे, कंडीशंस देखी थी हमने, इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देखे थे, कुछ हमने प्रोग्राम्स भी चलाए थे बीच में। उसके बाद हमने लूप्स देखे थे, स्विच स्टेटमेंट देखा, फंक्शंस देखा हमने, इसके अंदर हमने रिकर्शन देखा था, एरेज देखे, एरेज के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे, स्ट्रिंग देखी थी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी चला के देखी थी, कॉन्स्टेंट्स, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू हमने देखा, मेमोरी मैनेजमेंट देखा, इसके अंदर पॉइंटर्स देखा, इसके अंदर स्टोरेज क्लासेस देखे हमने, डिफरेंट रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल, एक और था इसके अंदर ना, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल और ऑटोमेटिक, 4 थे इसके अंदर। डेटा टाइप्स हमने देखा, टाइप कन्वर्शन देखा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एस्केप कैरेक्टर्स हमने देखे, स्ट्रक्चर देखा, इनम देखा इसके अंदर, फाइल हैंडलिंग देखा इसके अंदर, और आपका वैसे बेसिकली आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया सी का। ठीक है, कुछ एडवांस टॉपिक्स आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर आपका अलग से चलता है सारा का सारा, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है ना। ठीक है, अब जैसे अपना कंप्लीट हो गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में देता रहूँगा, आप उसकी प्रैक्टिस करो। या सी की कोई बुक लेके नहीं, उसमें जो एग्जांपल्स हैं नेट पे कुछ आप प्रैक्टिस करो, ताकि इसमें आपका हैंड्स ऑन हो जाए और ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं आपको जो मैंने बीच में क्वेश्चंस दिए थे उनकी। उसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना हो, आप बताइए, उसको डिस्कस करते हैं एक आध क्वेश्चंस को। सर मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ये कर लेंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन बताओ कौन सा आपको समझ में नहीं आया, ट्राई करते हैं देखने का। सारे नहीं आ रहे थे सर। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। एक मिनट, अब पहले ये सारा क्लियर करते हैं। ये हटाया, हाँ क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू
राइट अ प्रोग्राम मतलब बेसिकली फंक्शन है ना, टू कैलकुलेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर्स। मैं लिस्ट में से निकाल लेता हूँ ना जो आपको भेजे थे। आपने भेजा है क्या कुछ? ये रहे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट। ये एरे के तो आपने सारे कर लिए होंगे है ना। ये बबल सॉर्ट आई थिंक रह गया होगा, इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि बबल सॉर्ट को हम इग्नोर करते हैं इसके अंदर। डुप्लीकेट एलिमेंट्स निकालना ये सारे आपने कर लिए होंगे। फंक्शंस आपके रह रहे हैं, पॉइंटर्स आपने शायद नहीं करे होंगे और स्ट्रिंग भी आपने शायद नहीं करी होगी है ना। और आपने बोला था अभी सिर्फ फंक्शंस और एरे करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, पहले ग्रेटर कॉमन डिवीजर की हम स्टेटमेंट समझते हैं भाई जीसीडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जीसीडी बेसिकली क्या होता है आपका जो वो नंबर जो कि आपका दोनों नंबरों से मतलब दो नंबर है उनका वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे बेसिकली है ना। द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम है ना। तो बेसिकली लेट सपोज मेरे पास आपका 36 है और 60 है, तो जीसीडी आपका क्या होगा 12 है ना। 12 हमारा हो गया 12 3 है 36 एंड 12 5 है 60। ठीक है, तो सर ये वो HCF जैसा हो गया ना। हाँ मतलब HCF LCM मेरे को याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया मेरे को, लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टाइप। बिल्कुल 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 लॉजिक लगाना है इसमें। कोडिंग का कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बताऊं। बेसिकली लेट सपोज ये तो नंबर है, इसको आप ब्रेक कर लो शॉर्ट फॉर्म में। लेट सपोज 2 इंटू 1 मिनट रुको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया और आपका 3 इंटू 3। ठीक है, 4 4 3 12 12 3 36 सेम एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू इधर से कर रहे हो कौन है? 3 इंटू 5। अब इसके अंदर आप देखो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 2 3, ये आपका क्या होगा जीसीडी इसका हो गया दोनों का। क्लियर है? यस सर। ये आपको निकालना है, ये आपको लॉजिक लगाना है इसके अंदर कैसे करना है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। मैंने आपको जीसीडी बता दी क्या होता है, ट्राई करो। ठीक है, अब फेबोनाची वाला हो गया था, ये तो शायद पहले भी कराया था मैंने। यस सर। ओके, अब राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एरे यूजिंग द सॉर्टिंग एल्गोरिथम देन यूज द फंक्शन यो। हाँ, इसमें भी आपको लॉजिक लगाना है। ये सॉर्ट वाला मैंने शायद बताया था। इसमें क्या करना है आपको, सिलेक्शन सॉर्ट छोड़ो, इसमें यूजिंग राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द एरे। ठीक है, इसको इतना करते हैं अभी है ना। एरे है, कोई एरे है उसके अंदर लेट सपोज 1 4 2 2 7 इस तरह से आपके नंबर हैं। आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है आपको क्या करना होगा, आपको पहले इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले एलिमेंट की। पहले आपने मिनिमम एक आपने एम्प्टी एरे एक और ले लिया। अब इसमें से आपने मिनिमम वैल्यू ढूंढी, क्या मिली आपको 1 डाल दिया। अब बाकी आपका क्या बचा इसमें 4 2 7। अब इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या आई वैल्यू 2 इसके अंदर डाल दी। फिर 4 और 7 बचा इसके अंदर, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 4। तो सर ये वही वाला जो हमने प्रैक्टिस करा था। बिल्कुल 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 वही चीज़ है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें कर लोगे ये वाला। ठीक है, अब हाँ पहले इन दोनों को करो, फिर इसके बाद आप पॉइंटर करना, फिर इसके बाद स्ट्रिंग करना। पॉइंटर में देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन एरे टू अनदर एरे। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू एन एरे एंड साइज एंड रिटर्न्स। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पॉइंटर अर्थमेटिक बाय प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इसमें आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे और इसके अंदर आप एक एक एलिमेंट, फॉर लूप के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं उसमें काउंटर को इंक्रीज करते जाओगे एक तरह से ना।
ट्राई करना है इसको। हाँ, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ी एक सेशन और ले लेंगे। इसको करो, मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा जो हमारे टॉपिक्स हुए हैं। एक सेकेंड, इनम स्ट्रक्चर, हाँ कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, पहले इनको कंप्लीट कर लो फिर उनको स्टार्ट करना, ठीक है। सर तो अभी कल भी फिर आप क्लास ले लेंगे? नहीं कल नहीं, अभी पहले आप इसको करो कंप्लीट, फिर उसके बाद आप इस पॉइंटर को देखो, फिर स्ट्रिंग को देखो। अब 1-2 दिन में जैसे आपका हो जाएगा ना मैक्सिमम इसके अंदर, फिर आपके जो इश्यूज़ होंगे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए एक क्लास ले लेंगे। इन बिटवीन में आपको कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, तो एक कंबाइंड क्लास ले लूँगा जिसके अंदर आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यस। और अगर क्लास नहीं ले पाया तो मैं क्या करूँगा, इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। अगर आपको उसमें भी डाउट होगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? यस।